जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी का सिलसिला बदला नहीं था तो बिलखसूस जनूबी कश्मीर में हमें एक दो जगह साथियों के दरमियान फैसले करने में थोड़ी सी परेशानी थी। अगर शांगस ने तो रियाज भी था, हुसैन साहब भी थे। तंजीम चाहती थी कि वहां कोई इंचार्ज रखा जाए, लेकिन फैसला करना बड़ा मुश्किल था। और इस दौर में हमारे वर्कर जो है सबसे ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि रियाज साहब मीटिंग बुलाते थे, कहीं पे कुछ लोगों था पास हिलाल थोड़ी सी शिविर रोज पता थोड़ा सा टेंशन रहता है कुछ साथियों में। चलो वो भी हम ठीक कर लेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। सर, इन रिस्पॉन्स टू योर यस्टरडेज योर टेक ऑन दैट। लोगों से जमीनें छीनना और उनको इस तरह निकालना, उसकी क्या नीड है? ये मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ। The law of natural justice is that you give leaseholders the right to renew the lease. They should have the first right of refusal. इनकार करने का पहला हक उसको होना चाहिए जो वहाँ पे पहले से बैठा है। आप रेट तय करिए, अगर वो आपका रेट नहीं भर सकता है या भरना नहीं चाहता है फिर आप दूसरे को दे दीजिए, लेकिन पहला हक तो उसका होना चाहिए जिसने इतने साल उसको संभाल के रखा, जिसने उस पर इन्वेस्टमेंट की, बनाया, चढ़ाया, चलाया। पहला हक इनकार करने का उसको होना चाहिए। एलजी साहब वो करें तो मैं फिर कोई शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन जो उनका ऑर्डर है कि आप बस अब आप ये जमीन हुकूमत के खिलाफ के हवाले करिए, उससे तो सीधा सीधा जाहिर है कि वो यहाँ के लोग जो है, जो बुनियादी यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे ये चीजें छीन के किसी बाहर वाले को देने की कोशिश करें। हम हटाएंगे। ने भी अटैक किया, ये तू मैं का सिलसिला चलता रहता है। पहले तो पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर उस अटैक का जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया। ये सब चलता रहता है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हम हमेशा से इस बात के इस बात को हम दोहराते रहे कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हम पड़ोसियों के दरमियान, चाहे वो हिंदुस्तान चीन हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अच्छे रिश्तों के लिए दोनों मुल्कों को काम करना होगा। इकलौता ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान की नहीं है। पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान की जो कुछ कंसर्न्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने में कुछ कदम उठाने चाहिए। मुझे याद नहीं है अगर मैंने कभी इन 25 सालों में श्रीनगर के बाहर कश्मीर के किसी भी जिले में लगातार इतने दिन गुजारे होंगे। इसी से अंदाजा किया जा सकता है कि हम तंजीम की मजबूती और वर्करों के साथ तालमेल बनाने में कितने संजीदा हैं। इन 3 दिनों में कोशिश ये रही कि वर्करों के साथ मुलाकात हो, 2-4 बातें हो, समझने की कोशिश करें कहां पे कोताहियां हैं, कहां पे कमजोरियां हैं, कहां पे खामियां हैं, कहां पे हमें कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह ताला के फजल से लगता है कि ज्यादातर इस जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन जो है वो ठीक ठाक मजबूत है। अब कुछ जगहों में 19-20 का फर्क रहता है, इंशाल्लाह उसको भी ठीक करेंगे।
जैसे मैंने कल रियाज के प्रोग्राम में अपने हटने का वक्त नहीं आया है। मेरे वालिद साहब भी पीछे हटना चाहते थे। 15-20 दिन पहले फारूक साहब ने एक मीटिंग में ऐलान किया था कि वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर तो है बने रहना नहीं चाहते हैं और अब तंजीम में तब्दीली आनी चाहिए। मैंने उस वक्त मीटिंग में कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रहा। लेकिन घर पहुंच के मैंने अपने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा खुदारा ये इस वक्त ये मत करिए। जम्मू कश्मीर को आपकी जरूरत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपकी जरूरत है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में आप पीछे नहीं हट सकते। साल पार करके मैंने उनको तैयार किया तो दोबारा वो 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर बने, क्योंकि साजिशों की कोई कमी नहीं है। एक तरफ से तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, सियासी भागदौड़ होनी चाहिए। यहाँ पे तंजीम जो है मुख्तलिफ सियासी तंजीमें, उनको निकल के लोगों के साथ एक तालमेल बनाना होगा। लेकिन मैंने अक्सर ये पाया है कि जब कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले निकलते हैं कहीं पे मैदान में लोगों से मिलने के लिए, पीछे से हुकूमत जो है वो परेशान हो जाती है और वो तंग करने पे लग जाते हैं। उनको हमारा घूमना फिरना जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आज मैं देख रहा था यहाँ बैठ के नई नई लिस्टें निकलती हैं और साथियों की सिक्योरिटी कम की जाती है। लिस्ट में निकलता है, वहां लिखते हैं कि यहाँ ज्यादा है पुलिस वाले, इनकी तादाद कम करनी है। जब मैं अपने साथियों से पूछा ना आपके पास कितने पीएस होंगे, कहा एक। मैंने कहा अब इस लिस्ट के बाद कितने रह गए, कहा कुछ नहीं। मकसद ये है कि हम लोग घर में बैठे रहे, हम लोग निकले ना। मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे कहते हैं कौन कब कहां कैसे ये सब पहले से ही तय होता है, ये बाकी हमारे आसपास जो है ये सारा दिखावा होता है। हमें भरोसा अल्लाह ताला पे है। हटाएं जितनी ये सिक्योरिटी हटाना चाहते हैं, हमें घर से बेघर करना चाहते हैं करें, हम इनके सामने झुकेंगे नहीं। हम अपना कंट्रोल जो है, हम अपना मकसद छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ गए और फिर हमें ताने देते हैं। जनाब क्या गलत किया हमने? हम पहले दिन से कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गलत हुआ, वो जम्मू कश्मीर के साथ धोखा हुआ। हमसे जो वादे हुए थे उन पे कोई वक्त की पाबंदी नहीं थी। जो जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा दिया गया था 1947 में, उस पर कोई वक्त की पाबंदी नहीं थी।